स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैंटीन स्मार्ट कार्ड रीअप्लाई और रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है कि आपको ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है, कैंटीन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं उनको ये फॉर्म जो है वो ग्रीन कलर का रहेगा और ये फॉर्म आपको मिल जाएगा कैंटीन से ही, ठीक है। और इस पे जो अटेस्ट होगा वो अटेस्ट भी आपको कैंटीन ऑफिसर ही करके दे देगा। पहले क्या होता था कि आपको हेडक्वार्टर्स में जाके और फिर आपको अटेस्ट करा के एंड देन आपको सबमिट करना था कैंटीन के अंदर। बट अभी कैसा है कि आप वैसे भी कर सकते हो, बट अभी आपके लिए इजी पड़ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कैंटीन जाओगे तो कैंटीन से आप ये फॉर्म ले सकते हो। आप इसमें जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं आप वो डिटेल्स इसके अंदर आप भर दो एंड वहीं पे आप सबमिट कर दो, तो वहीं पे वो लोग अटेस्ट कर देंगे एंड दे विल सेंड इट फॉर रिन्यूअल ऑफ योर कार्ड। तो आपका जब कार्ड बन के आ जाएगा वो लोग आपको कॉल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म के अंदर क्या क्या हमें भरना है। तो जो फॉर्म चालू होता है, और ये जो है ये 2023 में लाइक अभी ये आई थिंक ये कुछ महीने से चेंज हुआ है कि आप कैंटीन ऑफिसर का ही साइन लेके एंड देन अटेस्ट करवा के आप इसको भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो सबसे पहले जो ऊपर आप देखिए, प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर एप्लीकेशन फॉर्म, यूज ब्लैक पेन्स ओनली। तो जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो सिर्फ ब्लैक इंक का ही पेन यूज करना है और कुछ भी आप अपना नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, वो सब कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी फोटो स्टेट नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि चलो मैं एक पेज में लिखता हूँ फिर उसका जेरोक्स कॉपी सबमिट कर दूंगा फॉर्म का, तो वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल होना चाहिए और ब्लैक पेन से होना चाहिए और कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ऊपर है आपका फोटो। तो यहाँ पे जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो बेसिकली जो सर्विस में है, उसका एक सिंगल फोटो आएगा यहाँ पे। उसको स्टेपल नहीं करना है आपको उसको फेविस्टिक से यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका और आपकी वाइफ का, बेसिकली जो प्राइमरी एप्लीकेंट है सेकेंडरी एप्लीकेंट है, उन दोनों का साथ में फोटो आएगा यहाँ पर। उसको भी स्टेपल नहीं करना है और आपको यहाँ पे चिपकाना है। एक और चीज इसमें ध्यान रखना, जो फोटोज हैं वो सिविल ड्रेस के अंदर होना चाहिए। आपका फोटो यूनिफॉर्म में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, सिविल ड्रेस के अंदर आपका फोटो होना चाहिए। ओके, अभी साइन इनसाइड द वर्क। यहाँ पे जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, बेसिकली जो सर्विस में थे पेंशनर है, उनका यहाँ पे साइन आएगा। तो जो साइन आप करेंगे वो इस बॉक्स के अंदर आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो या दूसरी बार अप्लाई कर रहे हो। तो आपको सब रिन्यू कर रहे हो तो आपको रीअप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है यूआरसी नंबर एंड यूआरसी नेम, ये ऑफिस, ये जो बेसिकली स्टाफ है कैंटीन स्टाफ जो ऑफिस रहेगा वहाँ पे, वो ही इसको फिल करेंगे। उसके बाद आपका आता है सर्विस के अंदर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर्स। सो इसके अंदर नेवी, अगर नेवी है तो नेवी, आर्मी है तो आर्मी, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, बेसिकली आपको एक्स सर्विसमैन है, विडो हो, एनओके हो, ईसी हो, वेटरन हो, जो भी है आपको यहाँ से जो भी रेलेवेंट आपका कैटेगरी है आप उस यहाँ पे क्लियरली टिक कीजिएगा। कैटेगरी ऑफिसर, जेसीओ, ओआर एंड पे लेवल, यहाँ पे आपका पे लेवल क्या है आपको वो भी यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। फिर कौन से कार्ड्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक ग्रोसरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लिकर के लिए कर रहे हो या दोनों के लिए कर रहे हो। तो अगर दोनों के लिए कर रहे हो तो एक ही फॉर्म लगेगा, आपको दोनों को टिक कर देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट इज इन केस ऑफ री अप्लाइंग एंटर ओल्ड लिकर और ग्रोसरी कार्ड आईडी। सो इसमें आप कोई भी एक लिकर कार्ड या फिर ग्रोसरी कार्ड, दोनों में से भी किसी एक का आप जो नंबर है सीरियल नंबर, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि जब आप रिटायर हुए थे तो किस रैंक पे हुए थे, तो वो रैंक आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पर्सनल नंबर आपका यहाँ पे जो आपका सर्विस नंबर है बेसिकली वो आएगा आपका पर्सनल नंबर यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नेम इन फुल। तो आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे फुल लेटर कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे लिखना है और आपका नाम और सरनेम के बीच में आप स्पेस छोड़ते हो तो आपको वो एक बॉक्स छोड़ देना है, ठीक है। देखिए, प्लीज लीव ब्लैंक बॉक्स फॉर स्पेस। फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिसका फॉर्मेट पहले आपको 2 कॉलम के अंदर डेट लिखनी है, उसके बाद 2 कॉलम में मंथ लिखना है एंड फिर उसके बाद आपको ईयर लिखनी है। फिर आपका आता है पैन
पैन कार्ड के नीचे देखिए लिखा हुआ है अटैच कॉपी। फिर आता है आपका पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के नीचे आप देख सकते हो कि ब्रैकेट में आपको यहाँ पे अटैच कॉपी लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये अटैच कॉपी, सो द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो सबमिट करना है वो है पैन कार्ड उनके लिए। तो पैन कार्ड और वो लोग लेंगे आपकी पीपीओ की कॉपी। तो ये दो चीज़ का जेरोक्स आप करवाना ही, बट आप जाते हो वहाँ पर तो आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना, उसका जेरोक्स भी लेके जाना। हो सकता है जब आप अप्लाई करो तो हो सकता है उनका डॉक्यूमेंटेशन का रूल बदल जाए तो मांग सकते हैं, तो बेटर है कि आप लेके जाओ। बट वो लोग यूजुअली पैन कार्ड और पीपीओ का कॉपी लेते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोला है, बेसिकली जो आपका सर्विस ज्वाइनिंग का डेट है वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। सेम फॉर्मेट में है आपका डेट, मंथ एंड ईयर। फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखना है जो कि सेम फॉर्मेट में है, DD MM एंड YY, बेसिकली डेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद आपको लिखना है पेंशन पे अकाउंट नंबर, दैट इज योर PPO नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना PPO नंबर लिखना है, ठीक है, जो आपको आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका PPO नंबर लिखना है विदाउट स्लैश। आपको जस्ट जो नंबर है वो नंबर आपको बॉक्स में लिखते जाना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इन एप्लीकेंट मोबाइल नंबर के अंदर आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर लिखना है। उस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आएगा जब आपका कार्ड बन जाएगा। तो बेसिकली जो उनका कहना है वो ये है कि जब आपका कार्ड बन जाएगा, जब आपको मैसेज आएगा तो उसके 20 दिन बाद आपका यूजुअली कार्ड आपको कैंटीन से आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आप आ गए या आप खुद चले जाइए, 20 दिन बाद यूजुअली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, सिंगल, विडो, यहाँ पे आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेंट्स फादर्स नेम, तो यहाँ पे जो फादर नेम है आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पाउस, तो आपका बेसिकली आपकी जो पति है पत्नी है उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और जब उनका सरनेम लिखे तो याद रखें कि आप वो एक बॉक्स बीच में छोड़ दें, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समीर यादव, तो ठीक है, तो समीर और यादव के बीच में एक बॉक्स यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिसिप्ट फॉर एप्लीकेंट। तो ये जो रिसिप्ट है इस रिसिप्ट के अंदर आपको वो जो कैंटीन वाले हैं वो इसके अंदर सब डिटेल्स भरेंगे आपकी, और इसको आपको वो साइन और स्टैम्प करके और आप ही को देंगे। तो ये रिसिप्ट जो है ये आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये रिसिप्ट अगर आपका गुम हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो आपको इसमें FIR करानी पड़ेगी, तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा स्मार्ट कार्ड कैंटीन कार्ड का, ठीक है। तो ये रिसिप्ट आपको संभाल के रखने, ये आपको वो साइन स्टैम्प करके सब दे देंगे। सो अब यूजुअली अभी एक कार्ड का 175 रुपीज़ हो गया है। तो अगर आप दोनों कार्ड अप्लाई कर रहे हैं लाइक लिकर और ग्रॉसरी, सो आपको 340 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए, सिटी लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए, पिन लिख दीजिए, टेलीफोन नंबर लिख दीजिए, ठीक है। फिर आता है आपका डिपेंडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंट का सब डिटेल्स लिख सकते हैं, डॉटर है, सन है, कौन है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उनकी फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। डिपेंडेंट 2 की यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी। सो इससे क्या होगा कि बेसिकली जो बॉयज़ हैं उनका 25 ईयर्स के अबाव, तो वैसे ही दे आर नॉट डिपेंडेंट, सो उनका तो कार्ड बनेगा नहीं यहाँ पे। सो बेसिकली ये उनके लिए जो 25 ईयर्स से ब्लू हैं तो उनको अगर अप्लाई करना है फॉर डिपेंडेंट स्मार्ट कार्ड के लिए, सो आप ये डिटेल्स भर सकते हैं। इसमें सिर्फ नाम, आपका रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ पूछा हुआ है, डिपेंडेंट, उनकी फ़ोटो और यहाँ पे उनका सिग्नेचर आ जाएगा, ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि दैट आई एम एंटाइटल्ड टू कैंटीन फैसिलिटीज़। बेसिकली आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब सही है एंड ऑल। सो आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे डेट लिख देना है आपको डेट के कॉलम में, और इस बॉक्स के अंदर आपको एक अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। फिर आपका ये सब डिटेल्स पढ़ के आपका यहाँ पर फील्ड ऑफिसर का, यहाँ पे जो कैंटीन ऑफिसर है उसका साइन स्टैम्प हो जाएगा सब, और ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरने से पहले आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है उसको पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ब्लैक इंक ओनली। तो ब्लैक इंक ही आपको करना है, फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दी हुई हैं, चिल्ड्रंस अबाउट 10 ईयर्स, अथोराइज डिपेंडेंट कार्ड, ईयर्स नॉट अथोराइज, तो ये सब आपको करना है।
ठीक है। एंड देन आपको इफ़ यू रिसीव नो SMS अपडेट कॉन्टैक्ट कैंटीन, तो अगर आपको बेसिकली SMS नहीं आता है काफ़ी टाइम तक, लाइक आपके 2 महीने के ऊपर चला गया और आपको अभी तक कैंटीन कार्ड का SMS नहीं आया, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए या इस कस्टमर केयर पे आप मेल करिए, या आप यूजुअली जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको नंबर भी देंगे कि जब अगर आपको कोई क्वेरी रहता है, आपको पूछना रहता है आपका कार्ड आया है नहीं आया है, तो आप उस पर कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। बट यूजुअली 2 महीने के अंदर आपको आपका कार्ड मिल जाता है, नहीं तो जो स्लिप है उस स्लिप से भी आप सामान ले सकते हैं। तो बाकी नेसेसरी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और सिमिलरली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप कैंटीन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल 2023 में हल्का फुल्का चेंज हुआ है फॉर्म्स के अंदर, बाकी सब सेम है। बाकी अभी बस ये है कि आप कैंटीन में ही जाके कैंटीन ऑफिसर्स का वो खुद ही बेसिकली अटेस्ट करा के एंड दे फॉरवर्डेड फॉर द प्रोसेस, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत आसान बन चुका है ये प्रोसेस। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं मोर यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।